हेलो स्टूडेंट्स, सी फाइनल नवंबर 23 के लिए वीवीएमपी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको 30 अप्रैल 2023 तक सिलेबस कंप्लीट करना होगा और उसके बाद में आपको वीवीएमपी प्रोग्राम की स्टार्टिंग करनी होगी। वीवीएमपी प्रोग्राम की दो पार्ट हैं। इसमें एक तो है मॉक टेस्ट, जिसमें 3 मॉक टेस्ट सीरीज होगी, और सेकंड पार्ट है पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। हम पहले मॉक टेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट सीरीज होगी। 3 मॉक टेस्ट सीरीज में फर्स्ट सीरीज में लगभग 10 डेज का गैप मिलेगा सब्जेक्ट को, सेकंड सीरीज में 5 डेज का गैप मिलेगा और थर्ड सीरीज में 3 डेज का गैप मिलेगा। इसके बाद भी आपके पास में 2 डेज में रिवाइज करने का टाइम बचेगा, 4 बार रिवीजन करने का प्लान है। तो मॉक टेस्ट सीरीज से जो मेन बेनिफिट मिलने वाला है, 3 तरीके के बेनिफिट मॉक टेस्ट सीरीज से मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो है कि जब मॉक टेस्ट एक शेड्यूल्ड डेट पे देना होता है, तो उस डेट तक आपको कोर्स कंप्लीट करके और मॉक टेस्ट देना है, तो आपका कोर्स कंप्लीशन करने की या स्टडी करने की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम में हम 16 आवर्स की स्टडी कर लेते हैं, बाकी टाइम में 4-5 घंटे की स्टडी भी नहीं हो पाती है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर नहीं होता है। तो टेस्ट को अगर एग्जाम मान लिया जाए, एक शेड्यूल्ड टेस्ट को ध्यान रखना, ये जो कस्टमाइज्ड टेस्ट है ये बेकार है। एक शेड्यूल्ड टेस्ट को अगर आप मान लेते हैं, तो उस पीरियड में आपकी स्टडी हो जाती है। वो स्टडी होगी बैलेंस स्टडी। और बैलेंस स्टडी कैसे होगी? जब आप टेस्ट देना चालू करें तो पता चलेगा कि यार बैलेंस स्टडी बहुत जरूरी है। वो उस समय कंसेप्ट समझाएंगे आपको कि बैलेंस स्टडी क्या है। तो क्योंकि टेस्ट को एग्जाम मान के बच्चा पढ़ाई करता है, तो जो स्टडी उस पीरियड में कर सकता था अदरवाइज, उससे ज्यादा स्टडी वो कर लेता है और स्टडी करी हुई उसको एग्जाम में काम आती है। दूसरा जो उसका बेनिफिट होता है वह है टाइमली कंप्लीशन ऑफ फुल पेपर। अधिकतर बच्चों में मैं देखता हूं कि वो 60-70% के आसपास तक पेपर पूरा कर पाते हैं, 100% पेपर पूरा कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रखी होती है। दे रखी हो तो कस्टमाइज्ड बेसिस पे इसी तरह दे रखी होती है कि जिसमें टाइम कितना लगे कितने लगे उसका पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप शेड्यूल्ड बेसिस पे मॉक टेस्ट दोगे, एक सर्टेन टाइम के बेसिस पे मॉक टेस्ट दोगे, तो अगर मान लीजिए आपका कुछ पेपर छूट जाता है, तो आप तरीके सीखोगे और हम भी सिखाएंगे कि क्या करें जिससे कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर दें। ये भी इसमें सिखाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि यार पेपर बहुत अच्छे हुए थे, मार्क्स नहीं आए। तो क्यों नहीं मार्क्स आए, उसका तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा। तो जब बीएसआई की मॉक टेस्ट होते हैं, तो पेपर आपको दिया जाता है, आपको उसका सही से सॉल्यूशन मिलेगा, मॉडल सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपको कॉपी चेक करी हुई मिलेगी और एक मार्किंग स्कीम आपको बताई जाएगी कि इसमें मार्किंग कैसे हुई है, किस किस चीज को लिखने के क्या क्या मार्क्स है। अब बच्चों को लगता है कि यार मैं तो पूरा क्वेश्चन करके आया था, मेरे 10 में से 10 मिलने चाहिए, लेकिन मान लीजिए 5 मार्क्स आ रहे हैं, इसका कुछ न कुछ उन्होंने कमियां लिखी है। वैसे तो क्या है कि आप YouTube पे जाओगे तो आपको लगेगा कि लोग कहेंगे कि साहब ऐसे मार्क्स नहीं देती, गलत करती है, कॉपियां गलत चेकिंग होती है, ये चेकिंग होती है। ठीक है, कॉपियां गलत चेकिंग भी होती होगी, लेकिन इतनी नहीं होती कि सारे बच्चों गलत चेक हो जाती है। हो सकता है कि 1-2% बच्चों में डिफरेंस आ जाए, लेकिन अधिकतर बच्चों में, जैसे मैं देखता हूँ बच्चे मेरे को लाके दिखाते हैं, तो पता चलता है कि 10 में से 5 दे रहे थे, तो वास्तव में 5 ही लाइक है, 5 के ही लाइक है, उसमें 5 मार्क तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है, प्रेजेंटेशन रॉन्ग है, इसके नंबर कर दे। तो ये चीज आप कैसे सीखोगे? आपके मान लीजिए कॉपी चेक होगी, आपको मिली, आपको आंसर की मिली, मार्किंग स्कीम मिली, आप मैच करके देखोगे यार कहां कहां क्या कमी हुई है, क्या मैंने मार्क के आंसर की वजह से क्या चीज मैंने कम लिखी आंसर की वजह से, इसके नंबर करें। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे मार्क्स क्यों बढ़ रहे हैं, और ये पता लगने से आप ये कमी दूर कर दोगे तो आपका पर्पस हो जाएगा। तो ये 3 बेनिफिट आपको इस तरह की मॉक टेस्ट सीरीज होते हैं। और इसके अलावा जो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस का कांसेप्ट है, जो बच्चे की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के हिसाब से उसको कितना पोर्शन पढ़ना चाहिए। जैसे हमने सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अगर मान लो किसी बच्चे की कैपेसिटी है कि साहब वो तो 60% कोर्स रिवाइज कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता, तो हम बैठेंगे तो 60 रिवाइज करना, 100 करना भी नहीं है, क्योंकि 100% करने की कोशिश करोगे तो आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाओगे, और रिवाइज नहीं करोगे तो सारी चीज बेकार हो जाएगी। मेरा ये पास्ट एक्सपीरियंस है कि जिस बच्चे ने 4 बार रिवीजन कर लिया, जिस बच्चे ने 4 बार रिवीजन कर लिया सी फाइनल के एग्जाम में, वो कभी फेल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन करोगे सिस्टम से। एक सिस्टमेटिक तरीके से 4 बार रिवीजन मस्ट है। और ये जो आपको हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें वो सिस्टम बताया जाता है कि किस सिस्टम से आपको 4 बार रिवाइज करना है, 4 बार आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, जिससे कि वो एग्जाम में काम आ जाए। क्योंकि प्रॉब्लम कंसोलिडेशन की। अदरवाइज देखिए बताओ कि जैसे सीए फाउंडेशन में बच्चे एंट्री करते हैं 30% रिजल्ट सीए फाउंडेशन का जाता है, या 30 बच्चे इंटर में आए, 30 का 10% बच्चा इंटर का रिजल्ट रहता है, यानी 30 में से 3 बच्चे फाइनल पहुंचे, और फाइनल का 10% रहता है तो 3 में से 0.3 रहे, यानी जो बच्चा 0.3% जो एंट्री में से 0.3% बच्चा सी कर पा रहा है, तो ये मानो कि कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा सीए बनने लायक नहीं है, वो बच्चा सीए बनने लायक है, लेकिन कुछ न कुछ तो उसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा, और वो प्रॉब्लम है कंसोलिडेशन प्रॉब्लम। बच्चा पढ़ बहुत लेता है लेकिन कंसोलिडेट नहीं कर पाता। कंसोलिडेशन सीखना पड़ेगा, अगर कंसोलिडेशन नहीं सीखा तो इसका मतलब मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए पास होने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो है कि आपको पढ़ाई करनी है, और दूसरा है कि कुछ काम नहीं करने हैं। जैसे कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं, तो वो एक तो दवाई लिखता है और दूसरा बताता है कि ये परहेज करना तुम्हारे को। दोनों चीज जरूरी है, दोनों में से एक भी मिसिंग है तो बीमारी नहीं मिटती है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको हम कहेंगे कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और ये काम आपको नहीं करना। ये दोनों चीज हम बताते हैं तो दोनों काम करना पड़ेगा, जब जाके आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हम बच्चे की कैपेसिटी के साथ ये बताते हैं कि भाई तुम्हारे को क्या पोर्शन पढ़ना है, क्या पोर्शन छोड़ना है। एक बच्चा जो पास होने की बॉर्डर लाइन पे है उसको बताया जाता है कि पास कैसे हो, एक जो रैंक की बॉर्डर लाइन पे है उसको बताया जाता है कि आप रैंक कैसे आएगी, इसको रैंक जैसे मार्क्स कैसे लाए जाए, और जो फर्स्ट रैंक की बॉर्डर लाइन पे है तो भाई फर्स्ट रैंक पे कैसे लाए जाए। ये चीजें हम बताते हैं केस टू केस, बच्चे से बच्चे में। तो जब टेस्ट होगी, चेक होगी, मेरे पास कॉपी आ जाती है, मैं ये लगाता हूँ इस बच्चे को ये बताना, इस बच्चे को बताना। तो जो मेरे काउंसलर्स है सीए फाइनल वाले, वो आपको कोऑर्डिनेट करते हैं कि आप इस चीज की तैयारी ऐसे से करनी है। तो ये आप करोगे गाइडेंस, क्योंकि जब वो प्रॉपर गाइडेंस में चलोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अगर गाइडेंस प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब है कि जाना था आपको दिल्ली, रास्ता पकड़ लिया आगरा का, तो कितनी भी दौड़ लगाओगे तो उसका मतलब दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी बच्चे मिस गाइडेंस की वजह से कंफ्यूज होते हैं, इसलिए जब YouTube आ गया और YouTube के थ्रू इतना मिस गाइडेंस फैलता है कि एक कहता है ये करो, दूसरा कहता है ये करो, तीसरा कहता है ये कर लो, और बच्चा उसमें से उसको चूज करता है, तो लगता है यार ये काम सबसे इजी है। तो सबसे इजी वाला काम करके और सीए नहीं बन सकते। कंफर्ट जोन में रहने से आगे प्रोग्रेस नहीं होती, क्योंकि कंफर्ट जोन में तो सभी रहना चाहते हैं, और सभी सीए बन गए तो सीए का वैल्यू क्या रह जाएगा। इसलिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करोगे तो 100% सीए बन जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि हम बीएसआई के बीबीएमपी प्रोग्राम का पार्ट बने, तो आप बीएसआई का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पे आप जाके और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि तीनों सीरीज लेना जरूरी है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। कई बार बच्चों को लगता है सर मैं देखो फर्स्ट सीरीज के बजाय सेकंड से स्टार्ट करता हूं, लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट सीरीज 10 डेज की है। जितना पोर्शन आप 10 डेज में रिवाइज कर पाओगे उतना ही पोर्शन आप अगले 5 डेज में रिवाइज कर पाओगे, उतना ही पोर्शन अगली बार 3 डेज में रिवाइज कर पाओगे, उतना ही पोर्शन 2 डेज में रिवाइज कर पाओगे, उतना ही पोर्शन 1.5 डे में रिवाइज कर पाओगे। इसलिए आप सोचोगे यार फर्स्ट सीरीज 10 डेज के बजाय 5 डेज से स्टार्ट करता हूं, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम का पार्ट ही नहीं बना, वो यूजलेस हो जाता है। इसलिए आपको अगर करना है 100% बेनिफिट लेना है तो तीनों सीरीज आप स्टार्ट करें, तीनों सीरीज सिस्टमेटिक करें, तो जल्दी जाके आपका पर्पस सोल्व होगा। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा वीएसआई के, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टाइम टेबल आपको वीएसआई से मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा। तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि हम एक अटेम्प्ट में केवल 100 स्टूडेंट्स करते हैं, बल्क नहीं करते। क्योंकि बल्क करते हैं तो क्वालिटी तरीके से न तो चेकिंग हो पाती है, न गाइडेंस मिल पाती है, और पर्पस सोल्व नहीं होता। तो ये हम कम बच्चे लेके जो वर्किंग करते हैं उसी का रिजल्ट है कि बीएसआई में हर साल ओनली फर्स्ट रैंक आती है। ये इसका रीजन है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।